देखो, तो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्वलेट, राइट। तो अब जब सर्वलेट अपन बात करते हैं सर्वलेट की, तो सर्वलेट आखिरकार क्या है? एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। क्या बोला मैंने? सर्वर जो तुम्हारे पास में सर्वलेट है वही क्या है? सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। सर्वलेट क्या है? सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। तो अब पहले हमें सर्वर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सर्वलेट क्या बोला मैंने? एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। तो आखिरकार सर्वर क्या होता है ना? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? इन सब चीजों के बारे में हम वन बाई वन डिस्कस तो करेंगे। बट पहले हमें अगर कोई भी सर्वलेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, हमारे पास में है सर्वलेट। तो जब भी आप सर्वलेट का प्रोग्राम बनाओगे, अभी तक तुमने कोर जावा में प्रोग्रामिंग की है, तो कोर जावा में तुमने मेन मेथड लिखी है और कंसोल पर आउटपुट देखा है। लेकिन जब तुम सर्वलेट का प्रोग्राम लिखोगे, है ना, जब तुम सर्वलेट का प्रोग्राम लिखोगे, तो जब तुम इसको एग्जीक्यूट करोगे तो तुमको सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। तुम्हें अपने प्रोग्राम को, सर्वलेट के प्रोग्राम को सर्वर पर क्या करना पड़ेगा? डिप्लॉय। क्या करना पड़ेगा? डिप्लॉय। फिर से सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि हमारे पास में जो सर्वलेट है वो एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। तो हमें पहले सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर आखिरकार क्या होता है? सर्वर हमारा होता है एक प्रोग्राम। सर्वर का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम, सिंपल सी। तो अब अगर इंफॉर्मेशन जो है तुम्हारे पास में वो स्टोर होगी कहीं ना कहीं, इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी। जैसे एक हमारे पास में होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ध्यान से सुनना इस चीज को। मैंने क्या बोला? हमारे पास में क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। अभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? एक हमारे पास में क्लाइंट है और एक हमारे पास में क्या है? सर्वर है। सपोज हमारे पास में एक क्लाइंट हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया? सपोज सर्वर हो गया। क्लाइंट क्लाइंट कुछ भी हो सकता। क्लाइंट का मतलब वेब क्लाइंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। वेब क्लाइंट मतलब चाहे तुम्हारा वो ब्राउजर हो गया, क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर जहां से रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। तुमने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की, फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट पर तुमने क्या किया है? यहाँ पे क्लिक किया। एक वेबसाइट ओपन हुई, यहाँ पे दिख रही थी, और उस पर तुमने क्या किया? क्लिक किया। यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई। क्या हुई? ध्यान से सुनते जाना। यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई और कहां पर गई? सर्वर पर। सर्वर ने जो रिक्वेस्ट आई, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ढूंढा। ढूंढा। क्या बोला मैंने? जो रिक्वेस्ट आ रही थी उस रिक्वेस्ट को पहले क्या किया गया? ढूंढा गया प्रोसेस करने के बाद। और जैसे ही वो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, तो सर्वर ने क्या कर दिया? रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। रिस्पॉन्स बैक। तब समझ आया क्या? तो यहां से हमारा क्या हुआ होगा? रिस्पॉन्स गया होगा। ये हमारे पास में क्या है कि ये हमारी रिक्वेस्ट आई, ये तुम्हारे पास में क्या हुआ? रिस्पॉन्स गया। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये मान लो सर्वर, तुमने किसी भी फ्लिपकार्ट की या फिर अमेजोन की या मेक माई ट्रिप की तुमने इंफॉर्मेशन
गैदर करना चाहिए अपने ब्राउजर पर। तुम क्या हो गए? क्लाइंट। तुम तो हो गए एंड यूजर। तुम क्या हो गए? एंड यूजर। क्लाइंट क्या हो गया? अब एंड यूजर मान लो, या फिर क्लाइंट जो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है वो ब्राउजर मान लो, वेब क्लाइंट मान लो। यहां से रिक्वेस्ट जनरेट हुई, सर्वर पर हिट हुई। सर्वर पर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज को फाइंड आउट किया गया, और जैसे ही वो रिसोर्सेज मिल गए, वो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन आपको रिस्पॉन्स बैक कर दी गई। ये रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स है, ये क्लाइंट है, सर्वर। इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नॉर्मल। नॉर्मल अभी अपन इसमें कोई डायनेमिक चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। अब सबसे पहले जब बात करते हैं अपन सर्वलेट की, तो सर्वलेट क्या है? एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। मैंने बोला सर्वर एक प्रोग्राम होता है। सर्वर क्या होता है? एक प्रोग्राम। तो जब भी हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम बना रहे होंगे तो तुमको सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो भी सर्वलेट का प्रोग्राम होता है उसको डिप्लॉय करना होता है तुम्हें सर्वर पर। सर्वलेट का जो भी प्रोग्राम होता है उसको तुमको डिप्लॉय करना होता है सर्वर पर। तो तुमको सर्वर पर डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पर एक सर्वर का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? अपाचे टॉमकैट। एक सर्वर चाहिए जिसका नाम क्या है तुम्हारे पास में? अपाचे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इसका सेटअप कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं अभी फिलहाल। क्या बोला मैंने? दूसरी चीज क्या है कि सर्वलेट, सर्वलेट जो हमारे पास में वो है एक इंटरफेस। सर्वलेट हमारे पास में क्या है? इंटरफेस है। तीन चीजें होती हैं। एक हमारे पास में तुम्हें पिक्चर में दिखेगा, एक तो दिखेगा सर्वलेट। एक तुमको पिक्चर में दिखेगा एच टी टी पी सर्वलेट। और एक और तुमको पिक्चर में देखा जिसका नाम क्या है? जेनेरिक सर्वलेट। सर्वलेट है इंटरफेस। एचटीटीपी सर्वलेट है तुम्हारे पास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और जेनेरिक सर्वलेट है तुम्हारे पास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे तुमने कोर जावा में क्लोन मेथड के बारे में पढ़ा था, क्लोनेबल इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, या तुमने सीरियलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, तो तुमने क्या देखा था कि तुम्हारी क्लास, अगर कोई क्लास ए है, तो तुम्हें एक्सटेंड नहीं, इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। किसको? शायद कल, चाहे वो क्लोनेबल, अगर तुम्हें क्लोन परफॉर्म करना है। अगर सीरियलाइजेशन परफॉर्म करना है तो सीरियलाइजेबल और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, जिससे उस मेथड को तुम कॉल कर पाओ जो उसके अंदर बैठी हुई है। वैसे ही तुम्हें अगर सर्वलेट बनाना है, क्या बोला मैंने तुमसे? अगर तुमको क्या बनाना है? सर्वलेट बनाना है। सर्वलेट अगर तुमको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? चाहे तुम, ध्यान से सुनना एक एक चीज। अगर तुम सर्वलेट बनाना चाहते हो, जैसे हमने लिखा है यहां पर, क्लास ए, और तुम चाहते हो कि क्लास ए जो है, ए सर्वलेट बन जाए, तो या तो तुम इंप्लीमेंट्स कर दो सर्वलेट को, या तुम एक्सटेंड्स कर दो एच टी टी पी सर्वलेट को, या तुम एक्सटेंड्स कर दो जेनेरिक सर्वलेट ब्रैकेट होगा। अब ये तुम्हारा ए जो है वो सर्वलेट बन गया। अब यहां पर हमें सर्वलेट एपीआई, सर्वलेट एपीआई के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डॉट जार, जिसके अंदर बहुत सारी मेथड्स। तो एच टी टी पी सर्वलेट, एच टी टी पी एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, एच टी टी पी टाइप की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। तो हमें सबसे पहले सर्वर का इंस्टॉलेशन देख लेते हैं कि अपाचे टॉमकैट का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं सारी चीजों का। तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर, अपने ब्राउजर पर, क्रोम ब्राउजर पर। और यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम सर्च करते हैं अपाचे डाउनलोड, अपाचे टॉमकैट डाउनलोड फॉर विंडोज। अपाचे टॉमकैट डाउनलोड फॉर विंडोज। हम इक्लिप्स
आईडी जहां पर हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं जो हमने डाउनलोड किया हुआ था, एडिटर, इक्लिप्स एडिटर, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। अब जब आप इस पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर एक वेबसाइट दिख रही होगी, अपाचे टॉमकैट 9 सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स करके। इस पर जस्ट तुमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दिख रहा होगा तुमको, एक तो इंस्टॉलर दिख रहा होगा और एक तुमको दिख रहा होगा जिप फाइल। जिप को अपन ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी अपन। तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हम यहाँ पर पहले तो जिप को डाउनलोड करते हैं। तो हमने जब जिप को डाउनलोड किया यहाँ, तो अपाचे टॉमकैट का पूरा एक बंडल मिलेगा। अभी तुम्हारे पास में जब ओपन करोगे इसको, जब तुम दिस पीसी को ओपन करोगे और दिस पीसी को ओपन करने के बाद तुम जाओगे सी ड्राइव के अंदर, तो सी ड्राइव के अंदर तुम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर एक जावा का फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर कहीं पर भी अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नहीं दिख रहा है। अब उसी चीजों को हमको देखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है जिप, ये जो हमने क्या किया हुआ है, जिप को डाउनलोड किया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट। क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट। तो हम राइट क्लिक करते हैं और हम यहां पर इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। ये VS कोड के नीचे तो हमारे पास में डेस्टिनेशन फोल्डर यही अपन ले लेते हैं और हमने इसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट। जब हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिल रही होंगी। विन फोल्डर मिल रहा होगा, तो यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें बहुत सारी चीजें। स्टार्टअप डॉट एस एच, स्टार्टअप डॉट बेट, वेट फाइल होगी। अगर आपको नोट पैड का यूज करते हुए कमांड प्रॉम्प्ट के साथ अपने सर्वर को स्टार्ट करना है तो स्टार्टअप डॉट बैट, ऐसी ये फाइलें तुमको मिलेंगी, इसका यूज करोगे तो। लेकिन अपन डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस पर। अभी कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर तुमको मिल जाएगा, इसमें ओपन करोगे तो लिब फोल्डर मिल जाएगा जहां पर तुम्हें मिलेगा क्या, सर्विट एपीआई डॉट जार करके होगा, दिख रहा है, सर्विट एपीआई डॉट जार। इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बिल्ड पाथ में इसको सेट करना पड़ेगा। टेम्प फोल्डर मिल जाएगा, एक तुमको डायरेक्टरी मिल जाएगी, लॉग्स फाइल्स, जो भी तुम्हारा सर्वर स्टार्ट होगा तो जो भी लॉग्स फाइल्स जनरेट होंगी वो सारी की सारी लॉग्स फाइल्स तुमको इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मिल जाएंगी। वर्क डायरेक्टरी के अंदर जो भी तुम काम कर रहे होगे वो। राइट, अभी कुछ नहीं है क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड किया हुआ है। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब तुम चलते हो वापस से अपने सी ड्राइव पर। तो हम सी ड्राइव पर चलते हैं और सी ड्राइव पर आने के बाद दिस पीसी एंड सी ड्राइव पर आने के बाद तुम जाओगे प्रोग्राम फाइल्स। तो यहां पर तुम्हें इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा, अपाचे सॉफ्टवेयर का। अभी हमने इंस्टॉलर डाउनलोड नहीं किया है, तो हम वापस जाएंगे यहां पर। मुझे दिख रहा है 64 बिट विंडोज सर्विस इंस्टॉलर, क्लिक ऑन दिस और अब हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो सर्वर का हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, डॉट ई एक्सी फाइल। अब क्लिक करोगे इस पे, डबल क्लिक करोगे, यहाँ पर वो बोलेगा अलाउ कर, अलाउ कर दोगे यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आई एग्री पर क्लिक करोगे। कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज। इसके बाद यहाँ पर सर्वर शट डाउन पोर्ट, यहाँ पर यूजर नेम डाल दिया मैंने रूट। क्या डाल दिया, रूट। पासवर्ड भी मैंने डाल दिया रूट, पासवर्ड भी डाल दिया मैंने रूट, या फिर सिस्टम डाल देता हूँ, सिस्टम, सिस्टम और सिस्टम। टॉमकैट 9, यहाँ पर कनेक्टर पोर्ट 8080 बाई डिफॉल्ट। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 23, हमारे में जेडीके 23 है।
यहाँ पर क्लिक करोगे, एज इट इज जहां पर भी है, कोई दिक्कत है नहीं। सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको मिल जाएगा, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर अपाचे टॉपलेट 9.0 इंस्टॉल करते हैं। जावा 8 करवाया था ना तुम लोगों को उस टाइम पे। हाँ। और ये हमारा क्या हो चुका है, सेटअप कंप्लीट। अभी हमने सॉफ्टवेयर, जो हमारे पास में अपाचे सॉफ्टवेयर है ना, जो हमारा सर्वर है, उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। डॉक्यूमेंटेशन से उससे रिलेटेड अगर पढ़ना है तो उसको पढ़ लेना। अब तुम जाओगे सी ड्राइव के अंदर, तो हम चलते हैं वापस से, हम चलते हैं वापस से दिस पीसी। इसके बाद सी ड्राइव पर जाओगे, यहाँ पर तुम आओगे प्रोग्राम फाइल्स, अब देखो दिखेगा अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्लिक ऑन दिस, देखा टॉमकैट 9 है, परमिशन टू एक्सेस, कंटिन्यू कर दोगे इसको और ये ओपन हो गया सर। यस और नो? यस सर। क्लियर हुआ क्या? अब तुमको यहाँ पर क्या करना है, तुमने सबसे पहले सर्वलेट का प्रोग्राम बनाने के लिए तुम्हारे पास में सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, सर्वर। जब भी तुम क्या बना रहे हो, जब भी तुम सर्वलेट से रिलेटेड प्रोग्राम बना रहे हो, तो तुम्हारे पास में पहली चीज जो है वो क्या होना चाहिए, सर्वर। सर्वर का तुमने इंस्टॉलेशन कर लिया है। अब दूसरा होता है फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर आखिरकार प्रोग्राम जो बनाओगे सर्वलेट का, वो कैसे बनाओगे, जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले इस फोल्डर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, फाइल के अंदर जाओगे। फाइल के अंदर जाने के बाद न्यू पर जाओगे, और यहाँ पर दिख रहा होगा तुमको डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, दिख रहा है क्या। फाइल पर जाओगे, फाइल पर, और यहाँ पर जाओगे न्यू पर, और यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा डायनेमिक प्रोजेक्ट, नहीं दिख रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे अदर पर सेक्शन पर, और यहाँ पर सर्च करोगे क्या, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। डायनेमिक आया क्या। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम दोगे आप। तो मैंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया क्या, सर्वलेट फर्स्ट प्रोजेक्ट। क्या दे दिया, सर्वलेट फर्स्ट प्रोजेक्ट। कोई दिक्कत, सर्वलेट फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर टारगेट रन टाइम दिख रहा है, ये दिख रहा है ना तुमको, टारगेट रन टाइम करके कुछ। ये टारगेट रन टाइम दिख रहा है ना, नन लिखा आ रहा है यहाँ। यहाँ पर डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट मॉड्यूल दिख रहा है 5.0, इंफॉर्मेशन दिख रही होगी यहाँ, राइट। करना क्या है, तुम इस टारगेट रन टाइम पर क्लिक करोगे, इस टारगेट रन टाइम पर क्लिक करोगे, न्यू रन टाइम पर क्लिक करोगे यहाँ से, और यहाँ पर अपाचे दिख रहा होगा, क्लिक ऑन अपाचे। अपाचे करने के बाद ये दिख रहा होगा अपन ने 9.0 वर्जन वाला डाउनलोड किया हुआ है, तो 9.0 एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अब बोल रहा है वो कि ये तो 9.0 नेम है इसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी क्या है, ये कहाँ पर बैठा हुआ है। तो हम चलेंगे ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद हम जाएंगे सी ड्राइव पर। कहाँ पर जाएंगे हम, सी ड्राइव। और हम जाएंगे अपने प्रोग्राम फाइल पर। प्रोग्राम फाइल पर जाने के बाद हम जाएंगे अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन पर, टॉमकैट 9.0, और यहाँ तक का पूरा फोल्डर यहाँ से हम इसकी लोकेशन ले लें। आफ्टर डेट यहाँ पर तुम क्या करोगे, फिनिश करोगे, सेटअप कंप्लीटेड। आफ्टर डेट क्या करोगे, तुम नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पर जैसे ही तुमने क्लिक किया, तो तुमसे यहां पर पूछा जाएगा एक वेब डॉट एक्सएमएल जनरेट करने के लिए बोला है, जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। अंडर द 5.0 के अंदर मिलेगा मॉड्यूल। उसके बाद अगर तुम 5.0 मोर देन सेलेक्ट कर लोगे, वहां पर तुम्हें ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे। जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल पर हमने क्लिक किया, एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन, और क्लिक ऑन फिनिश बटन। ऐसा करने के बाद, ऐसा करने के बाद हमारे पास में विंडोज सोव्यू प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये दिख रहा होगा सर्वलेट फर्स्ट प्रोजेक्ट बनता हुआ। इसको बोलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। इसमें एसआरसी जावा रिसोर्सेज को ओपन करोगे,
तो एस आर सी मेन जावा मिलेगा। एस आर सी को ओपन करोगे तो मेन मिलेगा, नीचे और वेब ऐप मिलेगा, वेब ऐप के बाद वेब आईनैप के अंदर मिलेगा वेब डॉट एक्सएमएल, और इसके अंदर मिलेगा मैनिफेस्ट फाइल, किस वर्जन में ये फाइल कोड लिखा गया है। सबसे पहले ध्यान से इन चीजों को कोशिश करना सोचने की, क्या कि जितने भी जावा से रिलेटेड फाइल्स होंगी, जितनी भी जावा से रिलेटेड फाइल्स होंगी, वो सारी की सारी यहां लिखोगे आप। जितनी भी जावा से रिलेटेड फाइल्स हैं वो सारी की सारी कहां पर लिखोगे, यहाँ। कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखोगे मतलब मैप करवाओगे इस वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर। इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख रहे हो, चाहे वो एचटीएमएल की फाइल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, इसके अंदर आपको उसको बताना पड़ेगा। तो इसके अंदर कुछ टैग यूज किए जाते हैं, एक तो सर्वलेट, एक सर्वलेट मैप, एक यूआरएल पैटर्न। इनिशियली में तुमको कुछ कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या, एक तो मिलेगा तुमको सर्वलेट, एक सर्वलेट टैग मिलेगा तुमको, एक मिलेगा तुमको सर्वलेट मैपिंग, और एक मिलेगा तुमको सर्वलेट, सर्वलेट हो गया, सर्वलेट मैपिंग हो गया, और एक और तुम्हारे पास मिलेगा सर्वलेट क्लास। एक मिलेगा तुमको यहाँ पर यूआरएल पैटर्न। जब करेंगे तब देखेंगे इन चीजों को। तो हमने सपोज यहां पर क्या बनाया, जावा से रिलेटेड एक फाइल लिखी, एक क्लास लिखी, कहां पर, एस आर सी में जावा के अंदर। राइट क्लिक करूंगा मैं, न्यू पर जाऊंगा और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं, जावा प्रोजेक्ट, यस और नो। या फिर मान लो एस आर सी में जावा, राइट क्लिक किया मैंने, न्यू पर गया और मैंने एक क्लास बना ली। क्या बना ली, क्लास। और क्लास के लिए मैंने यहाँ पर पैकेज दे दिया सपोज कॉम डॉट प्रसून, और क्लास का नाम दे दिया मैंने क्या, सर्वलेट डेमो। आया, मतलब इस एसआरसी में जावा के अंदर जाना है, एक पैकेज बनाओगे, और प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट तुम्हारा ही है ही डायनेमिक प्रोजेक्ट। पैकेज बनाया और पैकेज के अंदर तुमने क्या बना ली, क्लास, सर्वलेट डेमो। अभी ये नॉर्मल जावा क्लास है, अभी ये क्या है, नॉर्मल जावा क्लास है, ये अभी सर्वलेट नहीं है। अब इसको सर्वलेट तुमको बनाना है, तो मैंने क्या बोला, जनरली अपन यूज क्या करते हैं, एच टी टी पी सर्वलेट। एच टी टी पी टाइप की जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है, उसके लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, एच टी टी पी सर्वलेट। तो हमने यहाँ पर एच टी टी पी सर्वलेट को क्या कर लिया, एच टी टी पी सर्वलेट को हमने क्या कर लिया यहाँ पर, आ गया क्या, एच टी टी पी सर्वलेट। अभी सर्वलेट डेमो नॉर्मल जावा क्लास नहीं रही, अभी बन गया है सर्वलेट। चाहे वो तुमने एक्सटेंड किया हुआ है एच टी टी पी सर्वलेट को, या तुमने एक्सटेंड किया हुआ है जेनेरिक सर्वलेट को, जेनेरिक सर्वलेट को, जेनेरिक, आया क्या, या तुम इंप्लीमेंट कर रहे होगे क्या, सर्वलेट को। क्लियर। तो यहां पर क्या है कि या तो तुम्हारे पास में फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट है, या तो तुम्हारे पास में है सर्वलेट इंटरफेस, या तुम्हारे पास में है जेनेरिक सर्वलेट, या तुम्हारे पास में क्या है, एच टी टी पी सर्वलेट। बस एक इंटरफेस है। और अगर अपन बात करें किसकी, एच टी टी पी सर्वलेट की, या फिर अपन बात करें किसकी, जेनेरिक सर्वलेट की, तो ये दोनों क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर। अब यहां पर क्या करने की जरूरत है, जैसे अगर तुमने यहां पर एक चीज देखी कि तुमने यहां पर कुछ तो लिख लिया,
लेकिन कुछ भी लिखने के बाद यहाँ पर एक क्लास है दिख रही होगी, इसमें एरर आ रहा हो, इसका मतलब ये है कि कुछ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड तो होंगे सर्वलेट के अंदर। क्या बोला मैंने? कि अगर ये एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये है, हम जब पढ़ते थे इंटरफेस, और इंटरफेस के बाद हम उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा देते थे अपनी किसी क्लास के अंदर, तो हमें उस क्लास के अंदर इंटरफेस की मेथड जो अनइम्प्लीमेंटेड हैं उनको ओवरराइड करके इम्प्लीमेंटेशन देना होता था। अगर नहीं देते थे तो वहां पर एरर आती। तो जब मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा तो यहाँ पर कुछ मेथड दिख रहे होंगे। यहाँ पर एक तो इनिट दिख रही होगी, एक हमने और किया तो यहाँ पर दिख रही होगी सर्विस, हमने और किया इसको तो हमको और मेथड दिख रही होगी क्या? डिस्ट्रॉय मेथड दिखी हूँ। ये जो तीन मेथड तुमको यहाँ पर दिख रही है इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। ये सर्वलेट का लाइफ साइकिल कहलाता है, ये तीनों मेथड, जिसको इनिट, इनिट के अंदर एक दिख रहा होगा तुमको सर्वलेट कॉन्फ़िग। ये इंटरफेस है सर्वलेट कॉन्फ़िग। ये क्या है? इंटरफेस है सर्वलेट कॉन्फ़िग। जैसे मैंने यहाँ पर सर्वलेट लिखा और मैं चलता हूँ यहाँ पर सर्वलेट को ओपन करता हूँ। मैं जावा ई एपीआई और ओपन करते हैं इसको। तो जावा एक्स डॉट सर्वलेट दिख रहा होगा। जावा एक्स डॉट सर्वलेट पर तुम ओपन करो, क्लिक करोगे इस पे, तो इसमें बहुत सारे तुमको इंटरफेस दिख रहे होंगे। इसमें एक इंटरफेस तुमको दिखा सर्वलेट, एक दिख रहा होगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये भी पढ़ना है। एक दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन, एक दिख रहा होगा फिल्टर, ये भी एक इंटरफेस है। एक दिख रहा होगा तुम्हारे पास में सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, आगे देखोगे एक दिख रहा है सर्वलेट कॉन्फ़िग जो तुमने इनहिट के अंदर पढ़ा हुआ था। एक तुम्हारे पास में दिख रहा होगा सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट हो या सर्वलेट रिस्पॉन्स हो, ये सर्वलेट रिस्पॉन्स भी है, सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर भी है। आगे इन चीजों को पढ़ोगे तुम। यहाँ पर क्लासेस तुमको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में एक दिख रहा होगा जेनेरिक सर्वलेट दिख रहा है, और भी बहुत सारी चीजें तुमको यहाँ पर दिख रही हो। तो जब तुमने यहाँ पर इस सर्वलेट इंटरफेस को ओपन किया, इस एपीआई को तुमने ओपन किया, तो यहां पर ये देखो बोल रहा है कि हमारे पास में जो सर्वलेट है वो क्या है? एक इंटरफेस है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सर्वलेट इन जावा? सर्वलेट इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, सर्वलेट इज ऑल्सो एन इंटरफेस। सर्वलेट एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी तो है ही। अगर आपको सर्वलेट का प्रोग्राम बनाना है तो सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी डिप्लॉय करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को। कोर जावा के प्रोग्राम तुम करते हो तो मेन मेथड बनती है, मेन मेथड बनाने के बाद अपने प्रोग्राम लिखते हो और उसको कंसोल पर तुम प्रिंट करते हो, जो भी आउटपुट देखना चाहते हो उसका आउटपुट जनरेट होता है और कहाँ दिखता है? ब्राउजर पर। ब्राउजर। यहाँ तुम नीचे आओगे तो दिख रहा होगा तुमको जेनेरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट, क्लिक ऑन दिस एचटीटीपी सर्वलेट, तो तुम्हें एचटीटीपी सर्वलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दिख रहा होगा, दिखा है प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा हुआ है। और ये जो एचटीटीपी सर्वलेट है वो किसको एक्सटेंड कर रहा है? कर रहा है जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड कर रहा है। अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिख रहा होगा क्या? जावा एक्स सर्वलेट डॉट एच टी टी पी डॉट, मतलब एक पैकेज है कौन सा? जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी। इट इज अ पैकेज, इनसाइड दिस पैकेज एच टी टी पी सर्वलेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसके टॉप ऑफ द क्लास कौन सी है? जेनेरिक सर्वलेट। उसके टॉप ऑफ द क्लास कौन सी है? ऑब्जेक्ट। मतलब पहले हायरार्की अगर देखो तो ऑब्जेक्ट क्लास है, फिर जेनेरिक है, उसके बाद तुम्हें क्या मिल रहा है? एच टी टी पी सर्वलेट। अब इसके अंदर तुम देखोगे ध्यान से तो provides an abstract class to be subclass to create a HTTP server suitable for website. A subclass of HTTP server must override at least one method, usually one of these. क्या? या तो do get if the servlet supports HTTP get request, do post
फॉर HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। अब HTTP गेट रिक्वेस्ट क्या होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे होगी, जब तुम फॉर्म बनाओगे तो मेथड डिफाइन करनी पड़ेगी, और फॉर्म के अंदर अगर तुम डू गेट डालते हो, पोस्ट डालते हो, तो उस हिसाब से यहां पर हमें इस मेथड को ओवरराइड करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक दिख रहा होगा डू पुट, दिख रहा होगा डू डिलीट इन इट एंड डिस्ट्रॉय टू मैनेज रिसोर्सेज दैट आर हेल्ड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। मैंने बोला तीन मेथड तुम्हारी लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट में आएंगे, एक तो इनिट आएगा, एक सर्विस आएगा, और एक डिस्ट्रॉय। गेट सर्वलेट इन्फो, अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए उस सर्वलेट से रिलेटेड, तो इस पर्टिकुलर मेथड को आप कॉल कर सकते हो, विच द सर्वलेट यूजेस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इटसेल्फ। दिख रहा है। और तुम नीचे आओगे यहाँ पर, तो यहां पर तुम्हें कंस्ट्रक्टर दिख रहा होगा HTTP सर्वलेट। इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल। और तुम नीचे आओगे तो तुम्हें यहाँ पर मेथड दिख रही होंगे, सारी मेथड, और मेथड का डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। डू डिलीट, डू गेट, डू हेड, डू ऑप्शंस, डू पोस्ट, डू पुट, डू ट्रेस, ये सारी मेथड का जनरली यूज तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। मेन आप इस पर फोकस करना है, तो डू गेट, डू पोस्ट मेनली। और एक सर्विस तुमको यहां पर दिख रही होगी, सर्विस। अब तुम यहां पर आओगे तो मेथड इनहेरिटेड फ्रॉम जावा, जो जेनेरिक सर्वलेट क्लास के अंदर, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर बहुत सारी मेथड पड़ी हुई है। एक तो गेट इनिट पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट। गेट इनिट पैरामीटर नेम्स, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, गेट सर्वलेट इन्फो, गेट सर्वलेट नेम, इनिट, इनिट लॉग, लॉग और डिस्ट्रॉय। और जो ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो के आ रही है वही 11 मेथड जो पढ़ाया था मैंने ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। पूरी पूरी ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, टू स्ट्रिंग मेथड का यूज क्या होता है, वो सारी। और यहाँ पर मेथड की डिटेल के बारे में है, तो वन बाय मेथड के बारे में इस डिटेल को देखना और इसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करना। फिलहाल तो अभी इतना कुछ देखने समझने की जरूरत है नहीं, चलते हैं। तो हमने यहाँ पर यूज किया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर यूज क्या किया, हमने यहाँ पर यूज किया HTTP सर्वलेट। क्या किया, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। अब ये जो HTTP सर्वलेट तुमने एक्सटेंड कर लिया, अब तुम्हारा ये सर्वलेट डेमो जो है वो एक सर्वलेट बन गया है, एक क्लास नॉर्मल नहीं रही है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल किया जा रहा होगा। अब यहां पर आओगे तो तुम्हें दिख रहा होगा web.xml, तो इसको ओपन करोगे तो वेब डॉट, इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। इस पर्टिकुलर थिंग को क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, ये सोर्स नहीं है, ये सोर्स नहीं है। सोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, दिख रहा होगा सोर्स, जस्ट क्लिक ऑन दिस सोर्स, तो तुम्हें यहाँ पर कोड दिखेगा। क्या दिखेगा, कोड। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कोड में तुमको दिख रहा होगा index.html, JSP, HTML की फाइलें तुम लिखोगे, लेकिन इनकी अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं, इनको मैंने हटा दिया। अब आओगे तुम इस वेब ऐप के अंदर, तो वेब ऐप के अंदर आने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक HTML की फाइल। तो इस HTML की फाइल का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, HTML की फाइल का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया, मैंने यहाँ पर रख दिया क्या, मैंने रख दिया hi.html, और नेक्स्ट पर क्लिक किया। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने फिनिश पर क्लिक किया, ये दिख रहा है hi.html। अब इस hi.html के अंदर अभी कुछ पड़ा नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ HTML का कोड आ रहा है। तो HTML के अंदर हेड टैग होता है, HTML टैग होता है, स्ट्रक्चर है HTML का। बॉडी के अंदर तुम कंटेंट लिखते हो, तो तुमने बॉडी के अंदर कंटेंट लिखा, तुमने लिखा पी टैग डाला, और पी टैग के अंदर तुमने डाला क्या, हेलो सर्वलेट, या सर्वलेट फर्स्ट क्लास, और तुमने इसको क्लोज कर दिया।
क्या कर दिया इसको क्लोज। अभी हमने कहीं पर भी मैप नहीं किया है, कहीं पर भी हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है इन चीजों का। अभी हम जस्ट सर्वर देखते हैं। तो सर्वर कैसे देखोगे, विंडोज के अंदर जाओगे, सो व्यू में जाओगे और यहां पर जाओगे सर्वर पर। देख रहे हैं सर, सर्वर आ गया। यहाँ पर कोई भी सर्वर अवेलेबल नहीं है अभी, यहाँ पर अभी कोई भी सर्वर अवेलेबल नहीं। लेकिन मुझे चाहिए, मैं करूंगा क्लिक इस पर, तो मुझे चाहिए अपाचे यहाँ पे, क्योंकि हमने अपाचे का भी इंस्टॉलेशन किया था। हमारे पास में वर्जन 9.0। और हम यहाँ पर क्या कर देते हैं इसको, नेक्स्ट पर। यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक ओपन होगा विंडो। इस ओपन हुए विंडो को, एक हमारे पास में होता है नॉर्मल प्रोजेक्ट जो अवेलेबल है, और एक होता है कॉन्फ़िगर, कि तुम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, इसको डिप्लॉय करना चाहते हो सर्वर। जस्ट क्लिक करूंगा इस पे और ऐड कर दूंगा इसको, कि अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ सर्वर। और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा जैसे ही मैं, अब मुझे क्या करना है, सर्वर को स्टार्ट करना है। मुझे क्या करना है, सर्वर को स्टार्ट करना है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, स्टार्ट। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो सर्वर को ओपन करना है यहाँ पर। जब तुम इस सर्वर को ओपन करोगे, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर तुम्हें जो पोर्ट आईडी दिख रही होगी 8080, यहाँ पर दिख रहा होगा एडमिन पोर्ट, इसको दे दो छू, जीरो या कुछ भी, 808। जीरो ऐसा इसलिए कोई नंबर ऐसा है, बाकी क्योंकि ये पोर्ट जो 8080 तो बाई डिफॉल्ट है। जब सेम पोर्ट पर बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट होती रहती हैं, तो कभी कभी तो पोर्ट भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हमने सेव कर। अब फिर से मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, रन एज पर जाता हूँ, रन ऑन सर्वर करता हूँ यहाँ पर सेव करके, एंड क्लिक ऑन दिस, एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे एंड फिनिश। फिर बोल रहा है वो, पोर्ट 8080 रिक्वायर्ड बाय टॉमकैट वर्जन 9.0 सर्वर एट लोकल है ऑलरेडी इन यूज। द सर्वर में ऑलरेडी भी रनिंग इन अनदर प्रोसेस और सब सिस्टम में यूजिंग अ पोर्ट। तो एक काम करते हैं, हम इसको पहले क्लोज करते हैं। बहुत सारी चीजें तुमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसको बोलते हैं अनडिप्लॉयमेंट, रिमूव कर देना उस प्रोजेक्ट। अभी कुछ नहीं है, सर्वर रनिंग स्टेज में भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, रन एज करोगे, रन ऑन सर्वर करो, क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस एंड एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम। राइट क्लिक करोगे इस पे, ओपन पे क्लिक करोगे, कोड चेंज कर दो 808, कंट्रोल्स एस से सेव कर दो। राइट क्लिक करो, रन एज पर जाओ, रन ऑन सर्वर, क्लिक ऑन दिस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करो और फिनिश कर दो। सर्वर हैज स्टार्टेड। और अब हम ले जाते हैं इस चीज को, जो तुमको ब्राउजर पर शो होता हुआ दिखेगा। सर्वर डाउनग्रेड, सर्वर एड्रेस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, यू वांट टू टर्मिनेट। फिर से करो।
देखा? अभी तो ब्राउजर पर दिख रहा है। अभी तुमने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया? HTML की फाइल बनाई। अब इसी HTML की फाइल को तुमको क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन। तो तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा वेब डॉट एक्सएमएल, जिसको तुम क्या बोलते हो? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। अभी यहां पर वेलकम फाइल जो तुम्हारे पास में थी, तो इस वेलकम फाइल के अंदर तुमको क्या देना था? यहां पर हाई डॉट एचटीएमएल। क्या देना था? हाई डॉट एचटीएमएल। क्यों? ये जो तुम्हारे पास में डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है वेब डॉट एक्सएमएल, इसके अंदर ही सारी की सारी फाइलें कन्फिगर होती हैं। तो तुमने बनाई हाई डॉट एचटीएमएल यहां पर, लेकिन तुम्हें कन्फिगर कराना पड़ेगा यहां पर वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर। अगर तुमने अपने इस प्रोजेक्ट को देखो तो कॉम डॉट प्रसून के अंदर तुमको यहां पर एक सर्वर डेमो क्लास दिख रही होगी। यहां पर मैं कुछ मेथड्स लिखता हूं। एक मेथड मैंने लिखी यहां पर, क्या, जिसका नाम है इन इट। एक मेथड लिखी मैंने, क्या, इन इट। ठीक है। और एक और मेथड मैंने लिखी यहां पर, सर्विस। क्या लिखी मैंने? सर्विस। एक इनइट लिखी मैंने, एक सर्विस लिखी, और एक और लिखी मैंने, डिस्ट्रॉय। लिखी। एक HTTP सर्वलेट के पर्सपेक्टिव में लिखा मैंने। ठीक है। इनइट का मतलब इनिशियलाइजेशन। सर्वलेट जो है ना, ये सर्वलेट डेमो एक क्लास है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो रहा होगा। कौन कर रहा है? कंटेनर। कौन कर रहा है? ध्यान से सुनते जाना। तुमने स्प्रिंग कोर पढ़ा था, और स्प्रिंग कोर में तुमने कंटेनर के बारे में बात की थी क्या, कि तुम्हारे पास में जो स्प्रिंग की बीन होती है, बीन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो सर्वलेट स्प्रिंग का कंटेनर क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली इनसाइड। तो वैसे ही यहां पर इस सर्वलेट तुमको दिख तो रहा है, लेकिन ये तो क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो रहा होगा ना। कौन कर रहा है? सर्वलेट कंटेनर। अब क्वेश्चन आती है कि कंटेनर क्या होता है। क्वेश्चन क्या आता है? कंटेनर क्या होता है? तो कंटेनर भी एक प्रोग्राम ही होता है। मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो इसको मैं प्रोग्राम ही बोलता हूँ। जितना मैंने अंडरस्टैंड किया अभी तक, जितनी चीजें की हैं, उसमें मेरे को तो यही समझ में आता है कि कंटेनर भी क्या है? प्रोग्राम है। और अगर तुम कंटेनर के प्रोग्राम की बात कर रहे हो यहाँ पर, तुमने क्या बोला कि कंटेनर तुम्हारे पास में क्या है? एक प्रोग्राम है। और एक कंटेनर ही सर्वलेट का क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। और यहां से मैं लिंक करना चाहूंगा स्प्रिंग कोर को। जब तुम स्प्रिंग कोर पढ़ते हो तो स्प्रिंग कोर में मैंने तुम्हें व्हील लाइफ साइकिल डिफाइन किया था। व्हील लाइफ साइकिल। एक तो मैंने व्हील लाइफ साइकिल को XML कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हुए बताया था। एक मैंने तुम्हें एनोटेशन का यूज करते हुए बताया था, प्री डिस्ट्रॉय और पोस्ट कंस्ट्रक्ट, याद है? एक मैंने तुम्हें बताया था इनिशियलाइजिंग बीन इंप्लीमेंट करके इंटरफेस को। डिस्पोजल बीन, इनिशियलाइजिंग बीन, ऐसा कुछ था यहाँ। तो अब तुम रिलेट कर पाओ। सर्वलेट पढ़ाने का पर्पज क्या है? कि तुम स्प्रिंग में अच्छे से काम कर पाओ। तो अब यहां पर तुम्हें सेम चीजें दिख रही हैं क्या? सर्वलेट क्लास। लेकिन क्लास है तो ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट कर रहा होगा? सर्वलेट का सर्वलेट कंटेनर। सर्वलेट कंटेनर क्या है? एक प्रोग्राम। ऐसे ही यहां पर स्प्रिंग के अंदर तुमने देखा व्हील लाइफ साइकिल, वैसे ही सर्वलेट में क्या होता है? सर्वलेट लाइफ साइकिल जिसमें 3 मेथड होती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड होती है। एक तो इनिट होती है, वो डिस्ट्रॉय होती है। ये व्हील लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ स्प्रिंग के परस्पेक्टिव में। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है? सर्वलेट लाइफ साइकिल जिसमें इनिट है, सर्विस है, डिस्ट्रॉय है।
इसको बोलते हैं सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड। जैसे ही सर्वर स्टार्ट होता है वैसे ही इनिट कॉल होती है। जैसे ही सर्वर स्टार्ट होता है वैसे ही इनिट कॉल होती है। सर्विस के अंदर लिखते हो तुम अपने बिजनेस लॉजिक, सर्विस के अंदर लिखते हो तुम अपने बिजनेस लॉजिक। रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट को तुम यहां पर गेट करोगे, प्रोसेस करोगे, रिस्पॉन्स प्रिपेयर करोगे, रिस्पॉन्स बैक करोगे। मैंने क्या बोला? सर्विस के अंदर, सर्विस मेथड के अंदर तुमने बोला कि रिक्वेस्ट आई, उसको प्रोसेस किया, रिस्पॉन्स को प्रिपेयर किया और रिस्पॉन्स को बैक कर दिया। और डिस्ट्रॉय, जैसे ही सर्वर तुम्हारा स्टॉप हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, वैसे ही डिस्ट्रॉय कॉल होती है कि फर्दर अब कोई रिसोर्सेज नहीं बचे हैं, कंप्लीट हो गया है। यस और मतलब डिस्ट्रॉय कॉल होने से पहले जितने भी रिसोर्सेज है उन सबको क्या कर दो, क्लोज कर दो। ये सुन, जैसे कि यहां पर अभी मैंने जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो इस सर्विस, इस इनिट के अंदर मैंने लिखा, इस इनिट मेथड के अंदर मैंने लिखा SYSO कंट्रोल स्पेस। क्या लिखा मैंने? SYSO कंट्रोल स्पेस, और यहां पर मैंने लिखा क्या, इनिट मेथड कॉल्ड। सर्विस के अंदर अभी कुछ मैंने लिखा नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास में कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है नहीं फिलहाल, तो मैंने अभी इसके अंदर कुछ लिखा नहीं। मैं बस सर्विस के थ्रू कुछ प्रिंट कराना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने, ये दिख रहा है रेस्पॉन्स, HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स, ये भी क्या है, इंटरफेस। इसको बोलते हैं HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैं रिस्पॉन्स के थ्रू एक मेथड कॉल करूंगा जिसका नाम है गेट राइटर। तो यहां पर मैंने RESP डॉट एक मेथड कॉल की, गेट राइटर डॉट गेट राइटर। दिख रहा है किसकी मेथड है? सर्वलेट रेस्पॉन्स की। क्या रिटर्न करता है? प्रिंट राइटर टाइप का ऑब्जेक्ट। तो तुमने इस मेथड को कॉल, और तुमने यहां पर प्रिंट राइटर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दिया, रेफरेंस बना दिया। इसके थ्रू तुम कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो तुमने यहां पर कुछ प्रिंट किया, आउट समथिंग डॉट प्रिंट, HTML का कुछ कोड प्रिंट करवा। तो चलते हैं यहां पर, हम चैट GPT पर चलते हैं। कंटेंट मैंने यहां से कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहां पर अब मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं इसको। अब एग्जीक्यूट करना है इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैपिंग करनी पड़ेगी। तो मैं आता हूं इस web.xml के अंदर। तो web.xml के बाद यहां पर तुम्हें कुछ टैग लिखने पड़ेंगे। एक तो तुम्हारे पास में है सर्वलेट, आया। तो यहां पर तुमको दिख भी रहा होगा। तो एक तो टैग तुम्हारे पास में क्या है, दिखा है? एक तो सर्वलेट मैपिंग दिख रहा है, और एक सर्वलेट। तो ये दोनों टैग तुमको चाहिए। तो एक तो तुम्हारे पास में है सर्वलेट, और एक दूसरा तुम्हारे पास में है सर्वलेट मैपिंग।
इस सर्वलेट के अंदर तुमको मिलता है सर्वलेट क्लास, सर्वलेट नेम, और दूसरा मिलता है तुमको सर्वलेट क्लास। ठीक है, नेम कुछ भी डाल दो, तुम डिफाइन कर दो कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास यहां पर दोगे फुली क्वालिफाइड क्लास नेम, तो तुम्हारे पास में क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है तुम्हारे पास में कॉम डॉट प्रसून, और इसके अंदर है तुम्हारे पास में सर्वलेट डेमो। तो यहाँ पर तुमने कॉम डॉट प्रसून किया, डॉट यहाँ पर जो तुम्हारे पास में क्लास है सर्वलेट डेमो होती, सर्वलेट मैपिंग पे आते हो, तो यहाँ पर एक तो तुम डालोगे यूआरएल पैटर्न, पहले लिखोगे सर्वलेट नेम, जो ऊपर नाम दिया हुआ है एज इट इज वही नाम देना है यहाँ पर भी। तो हमने नाम दिया हेलो। इसके बाद यहां पर दोगे तुम यूआरएल पैटर्न, तो तुमने यहां पर दिया यूआरएल पैटर्न, और यूआरएल पैटर्न में लगाओगे स्लैश, और मैंने नाम दे दिया अपना प्रसून। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि इस यूआरएल पैटर्न के साथ ए सर्वलेट जो है वो मैप्ड है। मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करूंगा सर्वर पर, और जैसे ही मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को सर्वर पर डिप्लॉय किया, तो वो पूछेगा कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है उससे रिलेटेड तुम्हारे पास में जो यूआरएल है वो कौन सा है, जिसके साथ वो सर्वलेट मैप है, जहां पर तुम कुछ लिख रहे होगे, कर रहे होगे। तो हम आते हैं यहाँ पर, अब देखना ध्यान से एक एक चीज, मैंने सर्वलेट डेमो डॉट जावा यहाँ पर इसको ओपन करता हूं, मैं राइट क्लिक इसको डिप्लॉय करता हूँ सर्वर पर, रन ऑन सर्वर, और हमने क्लिक किया यहाँ पर, और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं, और मैं यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करता हूँ, और ए तुम्हारा सर्वर स्टार्ट, यहाँ पर तुम्हारा दिखा वेलकम टू माई सर्वलेट, दिस इज HTML printed using out.print method inside the service method, वेलकम टू माई फर्स्ट सर्वलेट। इस सर्विस के अंदर लिखा तो तुमने, और यहां पर ध्यान से फोकस करने की बात है, देख रहा है लोकल होस्ट जो तुम्हारा सिस्टम है अभी, कॉलन 8082 पोर्ट आईडी जिस पर चल रहा है, स्लैश ए प्रोजेक्ट का नाम है सर्वलेट फर्स्ट प्रोजेक्ट, स्लैश लगा के लिखा हुआ है यूआरएल, ए यूआरएल है, इस यूआरएल के साथ मैप्ड था वो सर्वलेट, जिसके अंदर तुमने सर्विस मेथड के अंदर कुछ कोड ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए। अरे समझ आया। अब जैसे कि तुमने यहां पर, अब जैसे कि तुमने यहां पर कुछ कोड लिखा, और तुम यहां पर आए HTML के अंदर, और HTML के अंदर तुमने बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर तुम आते हो, और तुम्हारे पास में जो चैट जीपीटी है, तुम यहां पर आए, और यहां पर तुमने बोला कि राइट और जनरेट सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक विथ CSS form inside the hi.html for servlet। चलते हैं Ctrl+C, और यहां पर मैं करता हूं Ctrl+V। एक फॉर्म देखा, और मेथड में दिख रहा होगा एक्शन, और मेथड दिख रही होगी पोस्ट, और मैंने इसको कर दिया अभी गेट। अगर कुछ नहीं लिखी है फॉर्म में, तो बाय डिफॉल्ट वो मेथड गेट ही होती है, जब तक लिखा नहीं।
लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया मेथड तक। एक्शन मतलब इस पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड होगी चीज, ध्यान से। यहां पर मैंने बोला कि इनपुट टाइप टाइप है, यूजर नेम है। इसको एक बार देखते हैं कि क्या क्या आता है। एक्शन में माय सर्कुलेट फाइल का नेम। एक बार मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार जनरेट करें। यूजर फॉर्म फॉर सर्वर, तो एग्जीक्यूट करते हैं। हालांकि हमारा सर्वर तो अभी ऑन ही है। सर्वर अभी हमारा क्या है, ऑन ही है। सर्वर तो स्टार्ट है ना। तो एक काम करते हैं, हमारे पास में जो दिख रहा था यहाँ पर आउटपुट, ये दिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे एंटर करते हैं, ध्यान से, इसको हटा के हमने एंटर किया, देखा? देखा? एक फॉर्म आया। सर एक फॉर्म आया, यूजर इंफॉर्मेशन फॉर्म। अब इस फॉर्म में तुमको क्या नाम डालना है? नाम डाला तुमने, सपोज नाम डाल दिया तुमने प्रसून। तुमने ईमेल एड्रेस डाल दिया जावा बाई प्रसून @gmail.com। तुमने पासवर्ड डाल दिया 12345, कुछ भी। मतलब तुमने ये इंफॉर्मेशन यहां पर डाली, और जैसे ही तुम यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, लिखा पावर्ड बाय सर्वेंट फ्रॉम एग्जाम, ऐसे ही, जस्ट सिंपल। जैसे ही तुम सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, अब ध्यान से यहां पर समझने की बात है कि जैसे ही तुमने यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक किया, वैसे ही रिक्वेस्ट गई कहां पर, सर्वर के, सर्वर। सर्वर ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को ढूंढना चालू किया। जैसे फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट को ढूंढना चालू किया, इंफॉर्मेशन गेट की। अमेजोन तुमने डाला, लेकिन तुमने डाला कि इस कंपनी के या इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट की लिस्ट दे दो, वो उसके पास नहीं, वो तो नहीं। जब उसके पास वो नहीं है, तो वो अपनी फर्दर रिक्वेस्ट को भेजता है कंटेनर के पास। सर्वर के अंदर ही तुमको क्या मिल रहा है, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को, या बाहर मान लो, या कहीं पर भी मान लो कि कहीं तो है कंटेनर, जो जो डायनेमिक रिक्वेस्ट डेटा जो है उसको ढूंढता है, जो जनरेट करता है, तो तुम्हें सर्वलेट की याद आएगी। जैसे ही यहां पर मैंने क्या बोला, जैसे ही सर्वर को उस इंफॉर्मेशन को गेट नहीं कर पाया, वो सर्वर उस इंफॉर्मेशन को गेट नहीं कर पाया जो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मिल रही थी उसको, उसने फर्दर उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर दिया किसके पास, कंटेनर के पास। कंटेनर ने देखा, कंटेनर के पास, कंटेनर गया सर्वर के पास, लिखा है क्या, स्टूडेंट लिस्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एक्सटेंड ऑफ HTTP सर्वर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। वहां पर लिखा हुआ है क्या, इनेट मेथड सर्विस मेथड। रिक्वेस्ट गेट करेगा वो सर्वलेट, गेट करने के बाद प्रोसेस किया, रेस्पॉन्स जनरेट किया और रिस्पॉन्स बैक किया। अरे हाँ, जैसे यहां पर तुम इस इंफॉर्मेशन को तुम देखोगे, तो ये तुम्हारे पास में HTML फॉर्म, तो इसमें लेवल वेवल तो सब चीजें लिखी हुई हैं। यहां पर एक दिख रहा होगा नेम, इस पर्टिकुलर नेम के थ्रू तुम्हें वो पैरामीटर गेट करना पड़ेगा। इस नेम के थ्रू वो पैरामीटर तुमको गेट करना पड़ेगा, इस नेम के थ्रू वो पैरामीटर गेट करना पड़ेगा। ये आइडेंटिफाई कर रही है चीज। तुम web.xml के अंदर आए, तुमने सबसे पहले hi.html को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लिया, तुमने यहाँ पर सर्वलेट को भी कॉन्फ़िगर कर लिया। तुम आते हो सर्वर डेमो के अंदर, तो तुमने यहाँ पर अब लिखना था, ये तो अब कोई मतलब है नहीं। तुम चाहते हो कि कुछ रिस्पॉन्स मिले, तुम चाहते हो जैसे ही फॉर्म पर क्लिक करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन तुम गेट कर पाओ। तुमने यहां पर यूज किया रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। एक मेथड है गेट पैरामीटर, एक मेथड क्या है, गेट पैरामीटर, देख रहा है?
गेट पैरामीटर। तुम्हारे पास में तुम्हारे पास में क्या है? तुम्हारे पास में है कि अगर सपोज रिक्वेस्ट आई, ध्यान से, अगर तुम्हारे पास में रिक्वेस्ट आई तो उसमें कुछ पैरामीटर होगा। वो क्या है? वो है वो है यूजर नेम। इस यूजर नेम की वैल्यू तुमने डाली प्रसून, तुम आते हो यहाँ पर, तुमने डाला यहाँ पर प्रसून। किस टाइप का कंटेंट? स्ट्रिंग ऑफ नेम, स्ट्रिंग ऑफ नेम। तुमने बोला रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, तुमने डाला यहाँ पर डबल कोट के अंदर क्या? ईमेल। ईमेल रिक्वायर्ड मतलब डालना ही पड़ेगा, बिना उसके आगे नहीं बढ़ पाओ। रिक्वायर्ड लिखा है ना, इसलिए तुमने यहाँ पर डाला। HTML पढ़ी होगी तुमने तो चीजें समझ में आएंगी तुम। और यहाँ पर हमने डाल दिया ईमेल। किस टाइप का? स्ट्रिंग फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट F। फिर तुमने बोला रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। सबसे पहले तुम रिक्वेस्ट को गेट करते हो। पहला स्टेप, गेट द इंफॉर्मेशन। पहला क्या है? गेट द इंफॉर्मेशन। तो तुमने यहां पर पैरामीटर डाला। और अब क्या था? सेमीकोलन। यहां पर आते हो और यहां पर डाल दिया तुमने पासवर्ड। गेट द इंफॉर्मेशन। अब तुमको क्या करना है? रिस्पॉन्स प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर द रिस्पॉन्स। क्या करना है? प्रिपेयर द रिस्पॉन्स। तो यहां पर तुमने रिस्पॉन्स को प्रिपेयर किया, तुमने यहां पर RSP डॉट सेट कंटेंट टाइप लिखा, एक मेथड। क्या लिखा? सेट कंटेंट टाइप। और यहां पर क्या डाल दिया? यहां पर आता है HTML, टेक्स्ट स्लैश HTML। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? योर टेक्स्ट है, उसको HTML में कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स जनरेट करो। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, RESP डॉट सेट कंटेंट टाइप। अब तुम रिस्पॉन्स बैक करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? रिस्पॉन्स बैक। जब तुम रिस्पॉन्स बैक करना चाहते हो, तुम्हें यहां पर क्या करना पड़ेगा? तुमको यहां पर फिर वही चाहिए ना, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है प्रिंट राइटर टाइप। और रेफरेंस प्रिंट कराओगे इंफॉर्मेशन, आउट डॉट प्रिंट समथिंग।
और तुमने इसको इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ब्राउजर रिस्पॉन्स, राइट द कोड अकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन। क्लियर, कंट्रोल सी। आउट डॉट प्रिंट के अंदर जो भी पड़ा हुआ था वो हमने यहाँ पर छोड़ दिया। कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट। चलते हैं, सर्वर तो चल ही रहा है। और स्टॉप कर दो अगर स्टॉप कर ली। अब डायरेक्ट मैं प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करता हूँ। राइट क्लिक, रन, या रिक्वेस्ट यहां से आएगी तो फिर HTML फॉर्म को राइट क्लिक, सबसे पहले फॉर्म, क्लाइंट को यही दिखेगा, यहां से डेटा डालेगा, रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, सबमिट करेगा, रिक्वेस्ट गई, प्रोसेस हुई, रिस्पॉन्स प्रिपेयर हुआ, रिस्पॉन्स पे रन ऑन सर्वर, क्लिक ऑन दिस, नेक्स्ट पर क्लिक किया एंड फिनिश। आया, मैंने डाला प्रसून, ईमेल एड्रेस मैंने डाला जावा बाई प्रसून, gmail.com, पासवर्ड मैंने डाला हेलो, सबमिट पर क्लिक किया। अब आया क्या, HTTP स्टेटस 404। ये तब आता है, ये तब आता है जब रिसोर्सेज फाइंड आउट नहीं हो पाते हैं, रिसोर्सेज नॉट फाउंड। बोल रहा था रिक्वेस्टेड रिसोर्स सर्वलेट स्लैश सर्वलेट फर्स्ट प्रोजेक्ट माई सर्वलेट, दिख रहा है यहाँ, माई सर्वलेट इज नॉट अवेलेबल, ध्यान से। इसका मतलब एक्शन में तुमने जो दिया है माई सर्वलेट, और तुमने जो URL पैटर्न में दिया है हाय, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर, साफ साफ दिख रहा है ना। रिसोर्सेज नॉट फोर, 404 का मतलब यही तो होता है, रिसोर्सेज नॉट फाउंड। तुम क्या करोगे यहाँ पर, सिर्फ यहां पर हमें देखने की जरूरत है, एरर समझने की जरूरत है कि क्या मतलब है। मैंने देखा और मैं समझ गया, हालांकि मैंने सारा कोड चैट जीपीटी से कराया, लेकिन आपको यही तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप काम किया होगा तो आप समझ जाओगे कहाँ पर कौन सी दिक्कत आ रही है, कहाँ पर एरर है, कहाँ पर कौन सी मिस्टेक आपने लिखी है। कोड पूरा आपने लिखा हुआ है, HTML का कोड लिखने के लिए थोड़ी बैठे नहीं। तो चलोगे तुम यहाँ पर, और या तो वहां हाई कर दो या फिर फॉर्म में हाई कर दो, जो भी तुमको करना है। तो हम यहाँ पर चलते हैं web.xml के अंदर, और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, प्रसून की जगह कर देता हूँ, या फिर वहां पर चलते हैं hi.html के अंदर, और जो एक्शन था फॉर्म के अंदर, जो एक्शन था, इसको अपन क्या कर देते हैं, क्लियर हुआ। फिर से चलाता हूँ, एग्जीक्यूट किया कोड, राइट क्लिक किया, रन एज, सर्वर तो चल ही रहा है ना, लेकिन तुमने चेंजेस किए तो एक बार फिर से कर दो डिप्लॉय।
तो तुम एक काम करते हो, यहाँ पर राइट क्लिक, रन एज रन ऑन सर्वर, क्लिक ऑन दिस, नेक्स्ट पर क्लिक किया, आया, तुमने डाला यहाँ पर क्या, प्रसून, तुमने यहाँ पर डाला ईमेल एड्रेस जावा वाई प्रसून, तुमने डाला पासवर्ड हेलो। जैसे ही तुमने सबमिट बटन पर क्लिक किया, जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक किया, देखो आया, आया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, नेम प्रसून, ईमेल जावा बाई प्रसून, पासवर्ड हेलो, एंड गो बैक। ठीक है, और तुमने इसको क्या कर दिया, ये फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, तुमने यहां पर क्या कर दिया, गो बैक, तो वापस तुम्हारे पास में एक फॉर्म, फिर तुमने इंफॉर्मेशन डाली, तुमने डाला यहां पर फॉर एग्जाम्पल कोडेक्स, तुमने डाला यहां पर मेल, जो अपना चैनल है gmail.com, तुमने पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, फिर सबमिट किया तुमने, तो फिर आया फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली एंड नेम आया कोडेक्स प्रोसून, कोडेक्स प्रोसून @gmail.com। मतलब यहां पर क्या हुआ, एक सर्वर, देखो इन इट मेथड कॉल्ड, जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा, वैसे मैंने तुम्हें बोला था क्या, ये जो आ रहे हैं इसको बोलते हैं अपन क्या, लॉग फाइल्स, ये जो भी आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लॉग फाइल्स, के जो भी रेड रेड में जो भी सर्वर स्टार्ट होने से पहले दिख रहा हुआ है, सब क्या है, लॉग फाइल्स। क्लियर, यहां पर तुम आओगे तो तुम जाओगे कहां पर, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, तो दिस पीसी को ओपन करोगे, यहाँ पर सी ड्राइव को ओपन करोगे, यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स को ओपन करोगे, यहाँ पर, और अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एंड टॉमकेट, ये लॉग फाइल्स दिख रही हैं, पहले नहीं आ रही थी, अब दिख रही, क्यों, सर्वर स्टार्ट किया, सर्वर स्टार्ट किया, लॉग फाइल्स जनरेट हुई। वापस आओगे यहाँ पर तो तुमको लेफ्ट फोल्डर के अंदर ये दिख रहा होगा तुमको, सर्वर एपीआई डॉट जार, अगर 505 या 500 एरर आ रही है, जिसको हम सर्वर साइड प्रॉब्लम बोलते हैं, तो इस पर्टिकुलर एपीआई को तुम्हें वहां पर बिल्ड पाथ के थ्रू बिल्ड करना पड़ेगा, वो देखेंगे बाद में जब चीजें देख रहे हैं। यहां पर आओगे तो टेम्प के अंदर तुम्हें अभी कुछ मिला नहीं, वेब एप्स के अंदर आओगे तो तुम्हें दिख रहा होगा मैनेजर, मैनेजर के अंदर दिख रहा होगा वेब आईएनएफ, के अंदर दिख रहा होगा वेब, ये वेब तुम्हारे अपाचे से रिलेटेड, जेएसपी की फाइल दिख रही है 404 403 401, यहाँ सेशन लिस्ट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्टेटस, रूट के अंदर आओगे तो यहाँ पर तुमको वेब आईएनएफ, वेब, और भी बहुत सारी चीज मिलेंगी। वर्क के अंदर आओगे तो कैटेलिना, अब कैटेलिना मैं बताऊंगा, तुमने जब डेटा जेपी और वेबएमवीसी पढ़ोगे तब तुम चीजें देखोगे, और डॉक्स मैनेजर, तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, इसका वर्क स्पेस जो है, वो वर्क स्पेस कहाँ पर, किस लोकेशन पर है, क्लिप्स का, हम्म, क्लिप्स का, उसमें सी के अंदर ही होगा, क्लिप्स का डिफॉल्ट आता है ना। सी ड्राइव के अंदर तुम गए, यूजर के अंदर तुम गए, मनसुख के अंदर गए, तुम इक्लिप्स के अंदर गए, एक मिनट,
नीचे नहीं थे पर लास्ट थर्ड। हाँ इसको ये अपना कहाँ है, सर्वेट फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओपन करो उसको। दिखा है एसआरसी, दिखा है मेन, दिखा है वेब ऐप, दिखा है बाय बाय इन, लिव दिखा है, कुछ है ही नहीं। इस वेब दिखा है, वेब को ओपन करोगे, ये कुछ दिख रहा है वेब प्रोडक्शन से related? ये हाई डॉट एच टी एम एल, वापस आओगे यहाँ पर जावा फॉर्म के अंदर, प्रसून के अंदर सर्वेट डेमो ओपन करोगे, आईडी पर ओपन होगी, किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर ओपन होगी, राइट। यहाँ पर तुम आओ, मेन के अंदर के फोल्डर खत्म, बिल्ड के अंदर अभी कुछ क्लासेस, फॉर्म के अंदर प्रसून के अंदर सर्वर डेमो डॉट क्लास, ये बिल्ड हो गई। क्यों, वो तो डॉट जावा फाइल है, तो कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल में क्योंकि इसी के अंदर बाइट कोड पड़ा होगा। अब आओ तुम यहाँ पर, तो क्लास पाथ, एक क्लास पाथ बताऊंगा मैं किस तरह से क्या यूज होता है, अभी फिलहाल तुम्हें इसकी जरूरत है नहीं। सब नोटपैड भी तो पहले प्रोग्रामिंग होती थी, और ये प्रोजेक्ट की फाइल, ये देख रहा है प्रोजेक्ट किस तरह से बना हुआ, किस तरह से चीजें यूज हो। लेकिन सब में तुम्हें भी केवल सिर्फ और सिर्फ करने की जरूरत क्या थी, कि हमने यहाँ पर सर्वर का सेटअप देखा, वेब डॉट एक्सएमएल देखा, सर्वर डेमो देखा, फॉर्म रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल किया। अब आगे का टॉपिक तुम पढ़ा देना इनको एक बार, आज आज ही बैठा के यहाँ पे, तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद जो आगे के टॉपिक हैं वो एक बार इससे अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी सर्वलेट से रिलेटेड, वो मैंने तुम्हें कंप्लीट करवा दी, कि सेटअप करवा दिया किस तरह से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा होगा, कोड किस तरह से लिखना है, फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से लिखना है। बाकी और जैसे रिक्वेस्ट डिस्पैचर है, फॉरवर्ड इंक्लूड मेथड है, डू गेट और डू पोस्ट है, वो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन एक बार इससे ओरली चीजें और एक बार देख लेना, तो फिर हम जब पढ़ रहे होंगे तो वो जल्दी जल्दी हम खत्म कर देंगे, मतलब 2 4 दिन 5 दिन में। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे काम कर रहे होंगे। दूसरी बात, मैंने एक काम दे रखा था तुमको, स्प्रिंग डेटा जेपीए के बारे में, क्योंकि मैंने तुमको जेडीबीसी कंप्लीट कराया था, तो हूबहू जेडीबीसी स्प्रिंग कोर मैंने पढ़ा दिया था, और डेटा जेपीए वैसे ही है, तो मैंने बोला था स्प्रिंग डेटा जेपीए कंप्लीट चाहिए मुझे। तो डेटा जेपीए तुम कंप्लीट कर लोगे तो मैं एमबीसी स्टार्ट कर दूंगा और सिक्योरिटी स्टार्ट करूंगा। तो ये तुम ये समझ लो कि महीना भर का काम है, महीना 1.5 महीने का काम है, कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। तो जितने जल्दी कर लोगे उतने जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा है नहीं, तो मैं इन्फॉर्मेशन मैंने सब कुछ दे दी। ठीक है, तो डेटा जेपीए साथ साथ करते जाओ, पैरेलली सर्वेट चलाते जाओ। सर्वेट अच्छा हो जाएगा तो हम एमबीसी भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे, एमबीसी के बाद रेस्ट, और रेस्ट के बाद सिक्योरिटी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। Bye.